दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा दो मुद्दों पर करूंगा। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के घिर गए हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में राहुल गांधी का क्या है प्लान और क्यों इतने संजीदा हैं राहुल गांधी बिहार को लेकर के कि पिछले 5 महीने के भीतर छठी बार कल बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार जाने के पहले राहुल गांधी को लेकर के वहां के प्रदेश अध्यक्ष यानी बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को 50 गालियां देने की बात क्यों कही है, दिलीप जायसवाल ने, इसकी चर्चा करेंगे। तो जरा पहले आते हैं नरेंद्र मोदी की तरफ। नरेंद्र मोदी इस समय मुश्किल में फंसे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरह से सीज फायर हुआ वो सब आप जानते हैं। आज तो रूस के राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई थी 75 मिनट, उसकी भी खबर निकल करके आ गई है कि उसमें ट्रंप ने प्राथमिकता के तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। ये खबर वहां से भी निकल के आ गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, नरेंद्र मोदी हो, जवान नहीं खोल रहे। सीज फायर किन शर्तों पर हुआ इसको लेकर के कोई सवाल नहीं है। और कल जब राहुल गांधी ने नरेंद्र को सरेंडर कह दिया था, उसके बाद तो भाजपा के प्रवक्ताओं ने और गोदी मीडिया के एंकर्स ने कबड्डी खेली थी। राहुल गांधी पर जो इल्जाम लगाए कि साहब आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक नया काम किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो अपने आवास में, प्रधानमंत्री आवास के उपवन में उन्होंने एक पौधा लगाया। वो पौधा सिंदूर का बताया जा रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घर घर सिंदूर बांटने का प्लान था बीजेपी का, उसने वापस ले लिया। लेकिन मोदी जी हैं, दिल है कि मानता नहीं। आज सिंदूर का पौधा रोपा। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, अगर ये पौधा आपने अपने आंगन में रोपा होता तो उस पेड़ के तले, उसकी छांव में खेलने वाले बच्चे भी बड़े हो गए होते और आज कम से कम प्रधानमंत्री आवास सूना नहीं होता। बच्चों को दुलारने का और दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जाता है, ये भी आपको एहसास होता है। आप जिस शाखा से निकले हैं वहां बच्चों को दुलारना नहीं सिखाया जाता। वहां बच्चों को तलवारें दी जाती हैं, बच्चों को नफरत करना सिखाया जाता है, मुसलमानों ईसाइयों से घृणा करना सिखाया जाता है, त्रिशूल बांटे जाते हैं और ब्रेन वॉश किया जाता है। वहां से मोदी जी निकल के आए। जाहिर तौर पर मोदी के भीतर न ममत्व होगा, न प्रेम होगा, न वात्सल्य होगा। वहां हिंसा है, नफरत है, अकेलापन है, वहां फ्रस्ट्रेशन है, नींद गायब है और कुर्सी को लेकर के बेसब्री इतनी है कि जो व्यक्ति सामने खड़े होकर के लड़ रहा है उसके खिलाफ रोज विषबमन। लेकिन मैं राहुल गांधी को कहता हूं कि वो आज भारत की राजनीति के शंकर हैं। जैसे भगवान शंकर ने गरल पिया था, वैसे ही आज राहुल गांधी गालियों का गरल पी रहे हैं। जो बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, दिलीप जायसवाल ने, कि हम लोग जब पढ़ते थे अपने गुरु को गाली देते थे। यही विश्व गुरु भारत है। असल में ये गालियां देना सीखे, गोली मारना सीखे। वो आपको नारा याद होगा ही, देश के गद्दारों को गोली मारो ... और गालियों के अलावा हिंसा करना, शारीरिक हमला करना, ये सब उनको आता है। इसके अलावा और तो कुछ आता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का आप क्या बिगाड़ सकते हैं? असल में फक्कड़ है वो। नरेंद्र मोदी जो दिन में 3 सूट बदलते हैं, 72 देशों की हवाई यात्रा कर चुके हैं, 140 बार शायद वो विदेश दौरे पर रह चुके हैं, लेकिन विदेश नीति के मामले में सिफर है।
नरेंद्र मोदी खुद को कहते हैं कि अपना क्या है, अपन तो झोला उठा करके चल देंगे, लेकिन असल में फक्कड़ राजनीति का ये है जिसे राहुल गांधी कहते हैं। ये वो राहुल गांधी है जिसने सारा विष पिया है। इसलिए मैं आज की राजनीति का शंकर कहता हूं राहुल को। दूसरा जो मुद्दा है वो है बिहार में राहुल गांधी का 6वां दौरा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता चुका हूं पहले। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में ये होने जा रहा है, और नालंदा एक अपने विश्वविद्यालय को लेकर के बहुत पहले फेमस था, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय को लेकर के। और आज वो नीतीश कुमार का जिला है। नीतीश कुमार जिस तरीके से पिछले 20 साल में बिहार को चला रहे हैं, राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया और नीतीश कुमार को जम करके घेरा कि 20 साल में आपने बिहार को दिया क्या है। बिहार में जंगल राज इस समय है। मुजफ्फरपुर में वहां एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। जब वो बलात्कार पीड़ित परिवार के लोगों ने बीजेपी नेताओं से, डिप्टी सीएम से संपर्क किया तो वहां कसम खिला रहा है कि बेटे की कसम खाओ कि ये है कि नहीं है। अब आप समझ सकते हैं ये न्याय दिलाने का कोई विकल्प हो सकता है क्या? ये असल में इच्छा है क्या न्याय दिलाने? नहीं। एक व्यक्ति को पेड़ से बांध करके पीटा जा रहा है, लहूलुहान किया जा रहा है। ये आप बिहार के जंगल राज की जीती जागती तस्वीर देख रहे हैं। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से यही सवाल किया है कि बिहार ऐसे चल रहा है क्या? 20 साल से आप ऐसे ही बिहार को चला रहे हैं क्या? दरअसल राहुल गांधी 2025 को संगठन का साल बना चुके हैं और सत्ता में वापसी का साल बना चुके हैं। बिहार का इलेक्शन बेहद खास होने जा रहा है। 25 का पहला इलेक्शन है। राहुल गांधी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और बिहार जो सामाजिक न्याय की जमीन है, कर्पूरी ठाकुर की जमीन है, बाद में लालू प्रसाद यादव जैसा योद्धा आता है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज कहा गया, लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा गया। ये दलित और पिछड़ों के साथ होता है। उनको अपमानित करना आसान है। गोदी मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कह सकते हैं, लेकिन एक मिश्रा जी थे, उनको जगन्नाथ मिश्रा, उनको नहीं कह सकते। तो खैर, नीतीश कुमार इसलिए बचे हैं, बीजेपी के साथ है, वरना नीतीश कुमार को भी लपेटा जा रहा होता। राहुल गांधी ने आरएसएस के 100वें साल में आरएसएस के ताबूत में कील ठोकने का पूरा मंसूबा बना लिया और इसीलिए लगातार वो उस हिंदुत्व के वैचारिकता पर हमलावर है। सावरकर हो, हिंदुत्व की राजनीति हो, आरएसएस हो, और दलितों पिछड़ों को गुलाम बनाए जाने की उनकी मंशा हो, उसको लगातार एक्सपोज करना। देश की आज़ादी के आंदोलन में सावरकर एंड कंपनी की भूमिका को रेखांकित करना कि कैसे अंग्रेजों के साथ इन्होंने दलाली की, कैसे इन्होंने माफ़ी मांगी, कैसे पेंशन ली, और कैसे एक उसी हिंदू महासभा और बाद में जो गोपाल गॉडसे ने कहा था कि जो नाथूराम गॉडसे है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, उसने राष्ट्रपिता गांधी की हत्या की। सरदार पटेल ने, जिन्हें पागल खाने में जाने वाले लोग कहा था, वो लोग आज सत्ता में हैं, और वो सत्ता में ही नहीं है बल्कि इस देश में फिर से मनुवादी व्यवस्था को लाने के लिए बेसब्र हैं। राहुल गांधी उस विरासत से आते हैं, नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत से। उस विरासत में जहां लाल बहादुर शास्त्री भी हैं, जहां सरदार पटेल हैं, जहां डॉक्टर अंबेडकर हैं, जहां भगत सिंह की भी विरासत है। वो विरासत जिसमें स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष है और संविधान सभा है, संविधान का निर्माण है। जिस विरासत ने इस देश को लोकतंत्र दिया, इस देश में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित किया, सामाजिक न्याय को एक मूल्य बनाया और जीवन की गरिमा को सबसे ज्यादा तवज्जो दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी को महत्वपूर्ण मूल्य माना और सबको समान रूप से वोटिंग राइट दे करके इस देश में एक नागरिकता बोध पैदा किया, नागरिक अधिकार पैदा किया। उस विरासत को संभालने वाले राहुल गांधी आज उस खतरे को महसूस कर रहे हैं जो खतरा सीधे सामने है कि कैसे संविधान को खत्म करना है, कैसे
दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को किनारे लगा करके, आदिवासियों को उनको नफरत में फंसा करके उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है, उनके अधिकारों को छीन लेना है और मनु की व्यवस्था को लागू करना है। इसीलिए डंके की चोट पर राहुल गांधी इस पूरे जो षड्यंत्र है उस साजिश के खिलाफ डट करके खड़े हैं। और राहुल गांधी ने जो अप्रतिम सफलता हासिल की है, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी ने चुनाव जीता हो या न जीता हो, दिल जीता है। राहुल गांधी ने लोकतंत्र में और जिसमें वोटिंग के जरिए सत्ता बनाई जाती है, सत्ता हासिल की हो या न की हो, इस देश के लोगों के भीतर जिस प्रेम, मोहब्बत और सौहार्द को पैदा किया है वो अविस्मरणीय है, उल्लेखनीय है। और आने वाले वक्त में जब इतिहास लिखा जाएगा तो राहुल गांधी के खाते में ये सारी चीजें जाएंगी। आज बीजेपी के नफरत के साथ कोई खड़ा नहीं है, केवल एक सिस्टम खड़ा है। इसलिए पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो कोई लिंचिंग नहीं होती है। सामान्य लोगों के द्वारा लिंचिंग करने वाले जो अभी कुछ आपको मिलेंगे, जो दिखे हैं, वो गोरक्षा दल के हैं, बजरंग दल के हैं, जो पूरे तरीके से जिन्हें सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, जो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन इस देश के लोगों के भीतर से मोहब्बत की दुकान खोल करके और राहुल गांधी ने पैदल चल के जो लोगों के भीतर से नफरत का गरल था उसे पी लिया, उसको खत्म कर दिया। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी आज की राजनीति के शंकर हैं और आज एक समता आधारित, न्याय आधारित, संविधान के मूल्यों पर चलने वाले उस देश के लिए राहुल गांधी प्रयत्नशील है। बिहार में उन्होंने खूंटा गाड़ लिया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर उनके साथ चलने वाले नीतीश कुमार हो, इनको बेदखल करना सत्ता से ये जरूरी है। और राहुल गांधी में जो कमी हम पिछले दिनों देखते थे कि सत्ता को बदलने की भूख नहीं है, सत्ता को पाने की भूख पैदा करनी होगी, राहुल गांधी ने, मैं सैल्यूट करूंगा कि इस बात को उन्होंने महसूस किया कि नहीं, और उन्होंने ये तय कर रखा था कि 2025 में हम इस बदलाव को दिखाएंगे। तो आज वो सत्ता की भूख और इस सत्ता को बेदखल करके परिवर्तन की भूख जो राहुल गांधी के भीतर है, वो एक एक अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कल राजगीर में जो होगा, खास करके कर्पूरी ठाकुर के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो अति पिछड़ा समाज है, महादलित समाज है, उसके बीच में, एक्टिविस्ट के बीच में, संविधान को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता जमीन पर हैं उनको संबोधित करेंगे राहुल गांधी। पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, दलित, महादलित समाज के और अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो ये जो सिरफरा है जो बोलता है कि राहुल गांधी को 50 गालियां देंगे, कल क्या गालियां मिलेंगी राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी के लिए तो FIR भी स्टार है, सीने पर लगे हुए तमगे हैं, ये गालियां क्या है। राहुल गांधी इन गालियों को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं। यही असली शख्सियत होती है, यही असली व्यक्तित्व होता है। इसी को कहते हैं कि अपने जमाने में पैदा होने वाले कोई ऐसा व्यक्तित्व जो सब कुछ को बदल कर रख देता है। राहुल गांधी वही नेता है जो आज इस देश के भीतर के गरल को मिटा करके, उसके विष को मिटा करके प्रेम और मोहब्बत का समाज बनाने के लिए तत्पर है, और वही बिहार में होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।